जय जिनेंद्र। मनुष्य भाव हमें कितनी मुश्किल से मिला है, क्या आप ये जानते हैं? तो आइए आज जानते हैं कि मनुष्य जन्म की 10 दुर्लभता क्या है। पहला, मनुष्य भाव मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरा, आर्य देश मिलना मुश्किल है। तीसरा, जैन कुल मिलना मुश्किल है। चौथा, परिपूर्ण इंद्रियां मिलना मुश्किल है। फिफ्थ, निरोगी शरीर मिलना मुश्किल है। सिक्स, दीर्घ आयुष्य मिलना मुश्किल है। सेवेंथ, ये सब भी मिल जाए पर लेकिन सदगुरु का मिलना मुश्किल है, सदगुरु का सानिध्य मिलना मुश्किल है। एट, सब चीज मिल जाए, सदगुरु भी मिल जाए पर लेकिन उनकी वाणी सुन पाना, उनके प्रवचन, उनके धर्म उपदेश सुन पाना, यह भी और मुश्किल है। नाइन्थ, ये सब होने के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं जो धर्म तो सुनते हैं पर उनको धर्म में श्रद्धा नहीं होती, तो नाइन्थ, श्रद्धा मिल पाना यह भी मुश्किल है। और 10th, संयम। तो यह सब अगर आपको मिला है तो यह सब अति पुण्यशाली व्यक्ति को ही मिलता है। यह सब प्रभु कृपा का ही प्रभाव है, क्योंकि पुण्य भी शुभ भावों के बगैर मिलता नहीं और शुभ भावों का मूल स्थल श्री अरिहंत परमात्मा ही है। इसलिए मानव भव में हमें जो भी अनुकूलता मिली है वह सब प्रभु कृपा ही है। लेकिन हमारी सोच कैसी है कि धर्म ध्यान बाद में कर लेंगे, अभी तो शौक मौज के दिन है, बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है। आप सोचिए, क्या सच में पूरी उम्र पड़ी है? क्या आपको पता है कि आप कब जाने वाले हो? जिस धर्म आराधना के लिए इंद्र नरेंद्र देवता गण भी तरसते हो, वह अनुपम अवसर हमें मिला है। प्रमाद, कषाय, यह सब तो हमने हर गति में, हर भाव में किया है। अब तो हमें जागना है, या इतना अनमोल भाव फिर से प्रमाद और कषाय करके गंवा देना है। कितनी मुश्किल से ये मनुष्य भाव मिला है। अनादि काल से हम 84 लाख जीवों योनियों में भटक रहे हैं। अनंत काल तक हम निगोद में थे, कभी एकेंद्रीय, कभी बेंद्रीय, कभी तेंद्रीय, कभी चौरेंद्रीय, कभी पंचेंद्रीय। कितने अनंत अनंत भाव, कितना दुख, तब जाकर हमें मनुष्य भाव मिला है। तो क्या ऐसे ही गंवा देना इस मौके को? क्या आपके अंदर ऐसा नहीं आता कि कितने अनादि काल से हम भटक रहे हैं? हे प्रभु, अब इस भव भ्रमण को रोक दो, अब तो मेरी आत्मा को स्थिर कर दो। क्या आपके मन में वो इम्पोर्टेंस है जैन धर्म के लिए कि मुझे कितनी मुश्किल से मिला है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई चीज बहुत ही मेहनत से पाई है, या जैसे किसी अवार्ड शो में जीती है, कुश्ती में जीती है, तो उस चीज की क्या वैल्यू होगी आपकी लाइफ में? आप उसको कितना संभाल के रखोगे कि बाप रे, मैंने तो उसको बहुत अपनी जीत जान लगा के जीता है। उसी प्रकार ये मनुष्य भाव तो उससे अनंत अनंत गुना स्पेशल है। कितने भावों भावों तक घूमने के बाद, कितना पुण्य करने के बाद अब मनुष्य भाव मिला है, जैन कुल मिला है, सब कुछ मिला है। तो क्या इस मौके को ऐसे ही गवा देना? मनुष्य भाव में आप पुण्य इकट्ठा नहीं करोगे तो और कब करोगे? 100 वर्ष में नरक में हमें जितना दुख भोगना पड़ता है, मात्र एक नौकारसी करने से हम उतने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। सामायिक, नौकारसी आदि त्याग तप करने का सौभाग्य सिर्फ हमें मनुष्य भाव में ही मिलता है। तिर्यंच अगर हर रोज नौकारसी के समय के बाद खाए तो क्या उसको नौकारसी करने का लाभ मिलेगा? नहीं ना, क्योंकि आराधना एवं साधना का सुनहरा मौका तो हमें सिर्फ और सिर्फ मानव भाव में ही मिलता है। तो क्यों ना इसका भरपूर लाभ उठाया जाए। हमने कभी विचार किया कि इतनी विशाल दुनिया में, अरबों की आबादी में, हमारी निश्चित पूर्व भाव में कोई उत्कृष्ट साधना रही होगी कि इस भाव में जैन धर्म और जैन शासन हमें मिला है। क्या आपको पता है कि जैन कुल में जन्म लेने मात्र से ही हम कितने पापों से जन्म से ही दूर हैं? तो अगर हम अपने जीवन में भी जैनत्व को धारण करें और उसका पालन करेंगे तो हम कितनी ऊंचाइयों पर होंगे। इस भाव में हमें परमात्मा मिले, सच्चे सदगुरु मिले, जैन धर्म मिला, तो इस प्रीशियस मौके को यूं ही हमें नहीं गंवाना है। कितने मुश्किल से हमने पुण्य एकत्रित किए होंगे, तब जाकर जैन धर्म पाया है, इस उच्च शिखर को पाया है। तो शिखर के पास आकर अब क्या करना? उसे छू लेना या वापस लौट जाना, आपको डिसाइड करना है। ये अंधेरा है और व्यक्ति के पास टॉर्च ना हो तो वो दया का पात्र है, पर टॉर्च है उसके बाद भी वो अंधेरे में है तो यह मूर्खता है। वैसे ही अंधकार भरे इस संसार में जिन शासन की प्राप्ति के बगैर अगर भटकता हुआ जीव दया का पात्र है, पर जिन शासन को प्राप्त करने के बाद भी अगर वह अज्ञान दशा में रहे तो वह जीव दया का पात्र नहीं है। जैसे हमारे किसी रिश्तेदार ने हमको 1 लाख रुपए दिए ताकि हम उसका सदुपयोग कर सकें, लेकिन हमने उन रुपयों को शौक मौज में गंवा दिया, मिसयूज किया, तो अगली बार फिर हमको रुपए मिलेंगे नहीं ना। तो फिर परमात्मा की कृपा से इतना उत्तम जिन धर्म हमें मिला है और हम उस जिन धर्म का पालन भी नहीं करेंगे, क्या हमें वापस से जैन धर्म मिलेगा? कर्म सत्ता हमें दूसरी बार मनुष्य भव और जिन शासन इजीली दे देगी, इस भ्रम में आप मत रहना। विचार कीजिएगा इस बात पे कि हमको जो मिला है वो बहुत मुश्किल से मिला है, तो अब इसका क्या करना? इसका सदुपयोग करना या इसे वेस्ट कर देना? परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो क्षमा करूं। जय जिन शासन।